नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होकर के अपना काम जो है चुनाव लड़ाने का काम चालू कर दिया है। सभी पार्टियों में इस समय एक ही चर्चा है कि प्रत्याशी को उतारा जाए जिससे कि नगर निकाय के जो अध्यक्ष का पद होता है उसको हासिल किया जाए। सपा, बसपा, भाजपा सारी पार्टियां जो अपनी ताकत झोंक चुकी हैं। वहीं सिराजे हिंद धरती के जौनपुर की बात करें तो यहाँ पे जब भी नगर निकाय का चुनाव आता है तो यहाँ पे सबसे टफ लड़ाई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दशक से एक ही परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है और जिसके सहयोगी अब अलग अलग होकर के भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के अपने प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ अरविंद बैंकर जी हैं जो कि वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं। ये भी अपना जो है मैदान में जो है अपना चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके हैं। हालांकि अभी ये समाजवादी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो ये चुनाव लड़ेंगे। अरविंद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें नगर पालिका अध्यक्ष की सीट का, यहाँ पे पिछले 2 दशक से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। तो क्या लगता है कौन सी योजनाएं जो आप बना करके मैदान में उतर रहे हैं, किससे आप कैसे किला को आप तोड़ पाएंगे? पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि विगत 5 सत्र से शेर के सामने बकरी को लड़ा दिया गया, तो रिजल्ट क्या होगा वो लड़ाई के पहले ही सबको मालूम हो जाता है। जब शेर से लड़ाई शेर की होगी तो लड़ाई खत्म होने के बाद तब रिजल्ट किसी को मालूम होगा। देखा जाए जंगल में एक ही शेर रहता है, वो अभी 2 दशक से जो है अगर देखा जाए तो दिनेश टंडन जी बने। तो वहाँ पर कौन से चीज़ें हैं जिसे आप पकड़ के रखे हैं और उनको आसानी से इस बार शिकस्त दे ले जाएंगे? पहली चीज़ तो ये है कि शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्षमता वैसे भी कम हो जाती है। रहा सवाल मुद्दे को, जनता का मुद्दा, परेशानियों का अंबार कभी कम नहीं होता। ईश्वर के द्वारा बनाए हुए चीज़ों में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ों में बदलाव उसमें हमेशा मांगता रहता है, नवीनीकरण मांगता रहता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको बेटर किया जाएगा, सुंदर किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं आज के टाइम में शिक्षा की, नगर पालिका द्वारा संचालित जो भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हों चाहे इंटरमीडिएट स्तर के हों, उसमें शिक्षा का स्तर उच्च किया जाएगा। वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको उच्च स्तर का किया जाएगा। सड़क की जो गलियाँ हैं, मुख्य गलियाँ, उनको छोटे वाहनों के आवागमन लायक बनाया जाएगा। नगर पालिका की जो भी ज़मीनें शहर के अंदर होंगी वहाँ पे दुकान का निर्माण कर ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। मोहल्ले के अंदर जो ज़मीनें होंगी उसको वहाँ पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मुख्य हमारे एजेंडे हैं। चर्चाएं आपकी जौनपुर में काफ़ी तेजी के साथ जो है निकल करके आई हैं कि अरविंद जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वो कौन से काम आप किया है, किस तरह का काम किया जो आप तक चर्चा का विषय बना हुआ है? मैं विगत 30 साल से समाज सेवा में लगा हुआ हूं और जौनपुर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं अधिकतर में मैं पदाधिकारी के रूप में हूं, सदस्य के रूप में हूं। धार्मिक संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं। यहां तक कि जौनपुर की मरकजी सीरत कमेटी जो मुस्लिम समुदाय की संगठन है उसका भी मैं पिछले सत्र में संरक्षक के रूप में हमको सम्मान प्रदान किया गया था मरकजी सीरत कमेटी के द्वारा। अरविंद भैया, ये हम बताएंगे कौन सा वो काम है जो आपके आंखों में चुभ रहा है कि सबसे पहले जौनपुर के लिए होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ? दुकानों का जो मैंने अभी बताया कि जो नगर में इंदिरा मार्केट नगर पालिका की ज़मीन पे बनी, उसके बाद से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बना, जबकि ज़मीनें बहुत खाली पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है लोगों के व्यापार की। शहर के अंदर दुकान मिल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। तो ऐसी सूरत में मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि लोगों के रोजी रोटी के लिए जहाँ पर भी संभव हो दुकानों को बनवा के उन लोगों को दिया जाए। लास्ट सवाल आपसे, जनता, जौनपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आपने 20 साल का जो कार्यकाल देखा है, अगर हमको आपका आशीर्वाद मिला तो वो मैं 5 साल के पहले करके दिखाऊंगा उससे कहीं ज़्यादा कार्य।